सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, अब तक आपने जंक फूड के बारे में तो बहुत सुना है कि जंक फूड खाने से ऐसा होता है वैसा होता है, जो भी कुछ वो बात सही है। उसकी तो जितना भी आपने सुना, लेकिन मैं आपका एक ध्यान आकर्षण एक और भी बात पे करवाना चाहता हूँ। हालांकि वो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, ध्यान आकर्षण आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। आप उस पर गौर करें कि हम लोग कई बार इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। फल या कोई भी चीज़ ऊपर से थोड़ी खराब होगी, वो फल, मैं फल की बात करूँ, चलिए सेब ले लीजिए, ऊपर से खराब हो गया, स्पॉटी हो गया, सब कुछ हो गया। हम क्या करते हैं, उसको आधा चौथाई जितना भी हिस्सा थोड़ा ठीक होता है, बाकी का फेंक के उसको खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बात सेब की नहीं, कोई फ्रूट कोशिश करो, क्योंकि उसके जो बैक्टीरियाज हैं, जो अंश है, वो नीचे तक जाते हैं, रूट्स तक जाते हैं। बस ये कि जहाँ पे ज़्यादा हो गए पैदा वो बैक्टीरिया, तो वो अपने को फफूंदी के रूप में काले पीले हरे जो भी किसी रूप में दिखने लग जाते हैं। ठीक ना, वो सड़ने वाला रूप सा दिखने लगता है, अजीब सी आ जाती है। बाकी जो हिस्से में अभी पूरी तरह नहीं पहुँचे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे अपन को दिखते कम। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे एक छोटा सा बेर हो, और चाहे केला हो, चाहे कहते हैं कोई सेब हो, संतरा, कोई भी चीज़ हो, इस चीज़ का अच्छी तरह गौर कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ पे भी गौर करिए। अभी मैंने देखा है घर के अंदर, जहाँ पे कि एक छोटा बच्चा 2.5 से 3 साल का, वो 2.5 साल का था, वो क्या कहते हैं, जो ये बिस्कुट होते क्रीम वाले, उसको इतनी समझते हो, बिस्कुट को लिया और उसको उंगली से यूँ करा, अगर क्रीम उतर की उंगली से ठीक है, नहीं तो जीभ से चाट चाट के उसको बिल्कुल साफ कर देता है। बस अपने आंखों से देखा मैंने, साफ करके बाकी उसको रख देता था। अब उसकी मम्मी क्या कर रही, पढ़ी लिखी मम्मी, आप बात पे गौर करना, हाईली क्वालिफाइड मम्मी क्या करती है उसकी, कि वो उन बिस्कुटों को लेकर डब्बे में डाल देती है। अब वो चाट चाट के, जीभ से चाट चाट के उसने बिल्कुल साफ करके रख दिया, और उसको डब्बे में रख दिया। अब आप बोले क्या, तो मैंने पूछा बेटा ये डब्बे में क्यों रख रहे हो आप? तो बोले ये क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, खा लेती हूँ बाद में, जब भी मेरा मन करता है। मैं बेटा ये तो बहुत गलत बात है। जो ऊपरी हिस्सा वो तो समझ में आ गया कि उसको तो उसने चाटा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, उसको तो रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हिस्से को उसने चाटा, जिसमें क्रीम लगी हुई थी, उसको तो नहीं रखना चाहिए ना। तो बोले वो तो क्या है, मेरे ही बच्चे का झूठा, बेटा उसी समय तो खा ले तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। इतना झूठा मूठा नहीं, आप माँ बेटी हो, माँ बेटा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे इस बात का ये है कि वो जितनी देर चाटा उसने, और उसके आप 2 दिन बाद खाओगी, 1 दिन बाद खाओगी, या कुछ घंटों बाद खाओगी, वो बैक्टीरिया उसके लार के जो निकले वो एक अलग रूप ले लेंगे। बात उसकी नहीं, आपके खुद का भी खाया हुआ कोई भी चीज़ में अगर आपने बुड़का बुड़का भर के खा लिया, मान लीजिए आपने एक सेब ले लिया, आपने कहते हैं अमरूद ले लिया, उसको एक बुड़का भर के आपने खा के फिर छोड़ दिया, आपका उसमें हो गया। अब आप कहेंगे मैं 2 घंटे बाद खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाना। वो बैक्टीरिया जो है वो आपका ही खाया हुआ आपको ही नुकसान कर जाएगा। उसको तो उसी समय खा लो, ठीक है, और भी किसी को नहीं खाना चाहिए। तो ये साइंटिफिक चीज़ है, इसके बारे में और विश्लेषण करना आप डॉक्टर समझ सकते हैं, आप खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर से पहले गूगल में सर्च कर लीजिए, बहुत सारी क्वेरीज जो होती हैं, ठीक है ना। आपका क्योरा है, वो आपको सारी चीज़ बता देगा। आप सोचे, अपने शास्त्रों में तो पहली चीज़ बता रखी सारी चीज़ इसी। लेकिन एक और चीज़ है, कोई भी चीज़ को लेकर हम क्या कई कई दिन तक फ्रिज में रखे रखते हैं। फ्रिज में रखी चीज़ों कई बार मालूम नहीं पड़ता, वो आपका कोई भी चीज़ हो, आइस मतलब क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ कि ये खराब होगी नहीं होगी, जो चीज़ रूटीन में 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर खराब हो सकती है, वो फ्रिज में हफ्ते हफ्ते 10 10 दिन तक पड़ी रहती है। अपने को उसकी सुगंधी भी नहीं आती, गंध भी नहीं आती, कोई कैसा गंध हो रहा है, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज में भी खाली रखने का अंतर इतना है कि जितना हमें मालूम भी इतने दिन के अंदर खराब होता है, उससे पहले पहले उसको यूज़ कर लो। वरना फिर हम कहते हैं जी हमने तो ऐसी कोई चीज़ खाई नहीं, जी हमने तो खाली वही था जो खाया था। ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, सुबह का अगर रोटी बनी हुई है, तो वो अगर सुबह मान लीजिए रोटी बन गई, जैसे कई लोग सुबह रोटी या परोठा खा लेते हैं, तो दिन में वो नहीं खाएंगे, उनको ताज़ा चाहिए। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना शौक, आपको ताज़ा खाइए। दिन की रोटी को रात को नहीं खाते, उनको ताज़ी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सवाल इस बात का ये है, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। या तो आप बनाइए उतना कि जिससे आपकी रोटी ज़्यादा बचे ही नहीं, एक आधी बच जाए, एक दो तो कोई बात नहीं, वो तो जानवरों को भी दी जा सकती है, उनके लिए भी अपनी निमित्त तो करते ही हैं, ठीक है। नहीं तो खुद भी एक आधा घर का व्यक्ति को उसको खाना चाहिए, उसको और ढंग से बना के खाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश यही करिए आप।
ठीक है ना, ऐसा कुछ खराब नहीं होता है। आप पहले मेरी बात पे गौर करके चलिए, ये बात सही है। आटा गूथा हुआ जितना है उतने की रोटी बन जानी चाहिए। रोटी परोठा पूरी जो बनाते हैं वो रात को रखना नहीं चाहिए। कि आप रात को रख देते हैं, सुबह उसको फिर क्या कहते हैं बना के फिर खाते हैं, वो उचित नहीं है। वो सेहत के लिए उचित नहीं है। आप चाहे भले ही फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं कोई धर्म के हिसाब से या और किसी कारण से आपको बात नहीं कर रहा, वो सेहत के लिए वो उचित नहीं। रोटियां कभी भी रात की रखी हुई सुबह नुकसान नहीं करती, ये बात नोट कर लीजिए। लेकिन बशर्ते रात की सुबह तक खा लीजिए। अब उसको 2 दिन चलाने की जरूरत नहीं है। दिन की रखी हुई रात को खा लीजिए आप, ठीक है ना, वो नुकसान नहीं करेंगे आपको। लेकिन आटा रखा हुआ आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा, ठीक है ना, पेट के लिए। इस चीज़ का गौर कर लीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि बहुत इन चीज़ों में आप संजीदगीपूर्ण चलिए, छोटी छोटी बातें गौर करिएगा। नमस्कार, मंगल कामनाएं। हाँ, एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए कि हमें झूठा किसका खाना चाहिए किसका नहीं। देखिए, आपस में खा रहे हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर जगह पे जाकर आप बैठ के खा रहे हैं, किसी का भी झूठा मूठा साथ में, उसने भी उसी में क्या कहते हैं अपना चीज़ डाली है, वो अब उसी मुँह डाल रहा है, उसी से उंगली, कई लोग खाते खाते उंगली के चटकारे लेते हैं, उसी से हाथ वो है सब कुछ है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इस तरह की भाईचारे की जो भावनाएं जो चलती है ना, मतलब वैसे ही, मतलब आपस में यार में तो ये किसी समय ठीक था। आजकल इतने बैक्टीरियाज हैं, इतनी तरह के जीवाणु हैं, इतनी तरह की बातें हैं। उसके अंदर थोड़ा सा जितना आप थोड़ा अपना सेपरेट खाएं तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। घर की बात एक अलग होती है, बाकी थोड़ा सा तो ठीक है ना। मंगल काम है। नमस्कार। आखिरी पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना माने, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत संकोच में बोला, लेकिन जितना मेरी समझ थी उस पॉइंट को बोला।